बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आज की वीडियो में हम कारोबार के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कारोबार के मामले में आपको कैसे मिसगाइड किया जाएगा। जब आप किससे रब्ता करते हैं, नाम वालदा का नाम देते हैं, इस्तिखारे के नाम पर आपको बताया जाता है कि आपका कारोबार में आपकी बंदिश है, आप पर सिफली अमल किया गया है, तावीज़ किए गए हैं, कोई हासद है, कोई आपका रिश्तेदार आपसे हसद करता है, कोई जलन करता है, उसने आप पे अमल करवाया हुआ है और उसने आप पे तावीज़ करवाए हुए हैं जिसकी वजह से आपका रिज़्क़ बंद किया गया है। तो सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिए कि बंदिश कोई नहीं कर सकता, कोई किसी के रिज़्क़ में रुकावट नहीं डाल सकता। रिज़्क़ देने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, अल्लाह ताला आसानी फरावानी देने वाले हैं, कोई किसी के करने से नहीं होता। हाँ, अगर कोई करता भी है तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हम पे असर क्यों करता है। उसकी वजह ये होती है कि हम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए आमाल जो हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उन आमाल को नहीं करते। तो सबसे पहले आपने इन झूठ बोलने वालों से, नाम वालदा का नाम लेकर इस्तिखारा करके फ़्रॉड करने वालों से बचना है, क्योंकि 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जिनका हमने चेक किया है, उनको कोई मसला नहीं होता, उनका कोई गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइश, कोई ना कोई ऐसा मसला होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही परेशानी होती है। कोई किसी किस्म की मुदाखलत, किसी का जादू करवाना, सहर, तावीज़, जिन्नात वगैरह कुछ भी नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये बात आप क्लियर कर लें कि आपने हर किसी की बातों में नहीं आना। दूसरी बात ये कि हमने कुछ पेशेंट्स को ये जो मैं अभी अमल आपको बताने जा रहा हूँ कारोबार के हवाले से, हमने तजवीज़ किया उनके लिए, और मैं ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ वीडियोज़ में, अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसे आजकल मशीनें आई हैं जो बताती हैं कि फ़लाँ बंदे के लिए इसके ब्लड के हिसाब से ये मेडिसिन बहुत सूट करेगी फ़लाँ बीमारी के लिए। तो इसी तरह हम जब स्पिरिचुअल इस्तिखारा करते हैं, चेकअप करते हैं, तो फिर हम उसमें चेक करते हैं कि कौन सा अमल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके मसला के हल के लिए। तो मैं ये अमल बता रहा हूँ आपको, कारोबार के हवाले से हमने तजवीज़ किया, तो हम आपको भी बता रहे हैं। इस अमल को आपने करना है सिर्फ़ एक दिन, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। 3 मरतबा आपने इस अमल को करना है, ज़ोहर, मगरिब और इशा की नमाज़ के बाद। ज़ोहर के वक़्त अगर आप शुरू करते हैं तो अगले दिन ज़ोहर तक, मगरिब को शुरू करते हैं तो अगले दिन मगरिब तक। अगर आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर इस अमल से फ़ायदा हो तो वेल एंड गुड, इसको जारी रखिए, आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको फ़ायदा ना हो तो फिर आपने हमसे रब्ता करके इस्तिखारा करवाना है, चेकअप करना है कि आपका मसला हकीकतन क्या है। हम आपको मसला बताएंगे, उस मसले का हल बताएंगे इंशाअल्लाह, और जो उसके लिए आपके लिए बेहतर हुआ हम इंशाअल्लाह तजवीज़ करेंगे, आपको बता देंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं अमल के लिए। ज़ोहर, मगरिब, इशा की नमाज़ के बाद 3 वक़्त आपने अमल करना है, 24 आवर्स आपने वेट करना है। अमल के दौरान ही, यानी 24 घंटे मुकम्मल होने तक आपका इंशाअल्लाह मसला हल होगा, मसले में बेहतरी आपको बाकायदा वाज़ेह तौर पे फ़ील होगी। अमल क्या है, 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद नमाज के बाद 2 नफल पढ़ लें, और अगर नमाज नहीं पढ़नी तो वैसे ही अज़ान होते ही आप मुसल्ले पे बैठ जाएं। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद सूरह कुरैश आपने पढ़नी है। ली-ई-ला-फ़ी कुरैश, ये 30वें पारे की आखिरी 10 सूरतों में से है। सूरह कुरैश आपने 11 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद पानी पे दम करके इस्तेमाल कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आखिर में दरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत, कारोबार में आसानी फरवानी, जो आप चाहते हैं उसके लिए दुआ करके आपने उस पानी को इस्तेमाल कर लेना है। सारे घर वाले इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर है। तो ये 3 दफ़ा आपने इस अमल को सिर्फ़ करना है। 24 आवर्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको चेंजिंग फ़ील होगी, और किसी किस्म की कोई शराइत नहीं है। नमाज की सिर्फ पाबंदी करनी है, और जब अमल करना है तो उसके दौरान चलते फिरते उठते बैठते आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना है। इसको अपना मामूल बना लीजिए, बस इतना ही अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी फरमाए। अगर आपको चेंजिंग फ़ील हो तो वेल एंड गुड, ना चेंजिंग फ़ील हो तो सामने नंबर शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता करके अपना मसला बताइए। हम आपको इंशाल्लाह चेक करके बताएंगे मसला है या नहीं, और मसला आपको जो बताया गया है इस्तिखारा वगैरह करके अक्सर लोग चेक करवाते हैं, मसला वाकई है या नहीं, और आपके लिए कौन सा अमल बेस्ट है वो भी हम आपको चेक करके बताएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को हम बता रहे हैं, चेक करके बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 15-15 साल के मसले अटके हुए भी लोगों के हल हो रहे हैं। आपका भी होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।